हाँ भाई, सभी को नमस्कार। आप लोग उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई भी जबरदस्त कर रहे होंगे। देखिए, टॉप 50 क्वेश्चन का सीरीज चल रहा और टॉप 50 क्वेश्चन के सीरीज में आपको 5 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। आज जो है 6वां लेक्चर है, जो 6-7 सवाल बचे हुए हैं, आज उसको खत्म हो जाएगा। फिर से मेरा नेक्स्ट टॉपिक जो शुरू हो रहा है, बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शनल शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके बाद जस्ट हम लोग पढ़ेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शनल। हाँ ठीक, तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शनल। तो आज टॉप 50 क्वेश्चन के सीरीज में एलसीएम एचसीएफ का ये लास्ट वीडियो है, जिसमें आपके टॉप 50 क्वेश्चन कराए हुए हैं, जो आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। जो कुछ क्वेश्चन बच गए थे उसको करते हैं। कराए कि एक मालिक के पास प्रत्येक बॉक्स में 5 या 6, एक मालिक के पास प्रत्येक बॉक्स में 5 या 6 फूल हैं, 5 या 6 फूल डाले तो उसके पास 3 फूल बच जाते हैं, उसके पास 3 फूल बच जाते हैं। कह रहा है कि लेकिन जब वह 8 या 9 फूल भरे तो उसके पास 3 फूल बच जाते हैं। यहां पर भी रिमेनिंग कितने बच जा रहे हैं? 3। और यहां पर भी रिमेनिंग कितने बच जा रहे हैं? 3। तो कह रहा है फूलों की संख्या ज्ञात कीजिए, टोटल फूल उसके पास कितने थे। बाबू, इस क्वेश्चन को अगर आपको समझना है तो आप ऐसे समझिएगा। कैसे समझिएगा? कह रहा है कि एक माली के पास, अब इसको भूल जाओ, आप ऐसे सुनो, ऐसे समझिएगा, अपने भाषा में क्वेश्चन चेंज करने की कोशिश करिए कि किसी संख्या को 5 और 6 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 3 बचता है। बात वही है, बात वही है। आप ऐसे समझेंगे, किसी संख्या को 5 या 6 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 3 बचता है, परंतु अगर उसको 8 या 9 से भाग दिया जाए तब भी शेषफल 3 बचता है। तो आपको बताना है कि फूलों की संख्या क्या है। कुछ नहीं करना है। आप जब संख्या को 5 या 6 से भाग दे रहे थे, या आप भाग दे लो 8 या 9 से, 8 या 9 से, तो ये सारी संख्याएं हैं। अगर इन संख्या से आप भाग दे रहे हो तो प्रत्येक स्थिति में आपके पास, प्रत्येक स्थिति में आपके पास रिमाइंडर कितना बच जा रहा है? 3 बच जा रहे हैं, 3 फूल बच जा रहे हैं। आप समझिएगा, आपको एक कंसेप्ट बताए थे कि जब सिंगल रिमाइंडर मिलता है तो एलसीएम में सिंगल रिमाइंडर को ऐड कर दिया जाता है। किसी को कुछ याद आया? एलसीएम में सिंगल रिमाइंडर को ऐड कर दिया जाता है। तो सबसे पहले आप इनका एलसीएम निकाल लीजिए। जब इनका एलसीएम निकालेंगे तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 8 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, और आप 6 तो इसमें ऑलरेडी है 5। ठीक है, तो हो जाएगा 72 गुणे 5, और इसका मतलब होता है 5 दूनी 10, 5 सते 35, 1 36, 5 सते 35, 1 36, प्लस रिमाइंडर कितना प्रत्येक स्थिति में कितना बचा है शेषफल? तो आप कहेंगे सर जी दोनों कंडीशन में 3 फूल बच जा रहे थे, तो 3 फूल और इसमें जोड़ दीजिए एलसीएम में, तो आपका हो जाएगा 363। तो उस व्यक्ति या मालिक के पास 363 फूल थे। उस मालिक के पास कितने फूल थे? 363। ऑप्शन नंबर, इसमें देखो एक ऑप्शन को आपको सुधारना पड़ेगा। ये 363 है, 3 को 8 लिख दिया है बंदा। ठीक है, तो चलिए 363 हो गया। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये भी जबरदस्त क्वेश्चन था, ये देखो बार बार में। अब इस क्वेश्चन में कुछ था नहीं, बस आपको कंफ्यूज करने के लिए कि आपको क्या कह दिया कि आप या के कंडीशन में समझो, या के कंडीशन में समझो। जब या के कंडीशन में आप समझ रहे होंगे तब आप गलती कर देंगे। बात वही है, आप इस क्वेश्चन को अपने भाषा में चेंज करिए, और अपने भाषा में चेंज करने के बाद तब लगाइए। आपको ऐसे समझना था, किसी संख्या को 5 या 6 से भाग देने में प्रत्येक स्थिति में 3 शेषफल बच रहे हैं, उसी संख्या को 8 9 से भाग देने में भी 3 बच रहे हैं। इसका मतलब उस संख्या को आपको एलसीएम निकालना था, एलसीएम निकाल के रिमाइंडर को ऐड कर देते, आपको पता चल जाता कि वह संख्या कौन सी थी या वह फूल कितने थे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45, ठीक है, 45 करिए।
कह रहा है कि तीन संख्याओं का मौसम जो है, तीन कोई संख्या है, उनका एचसीएफ आपको दे रखा है 12 है। कह रहा है उनका एलसीएम 720 दे रखा है, उनमें से दो संख्या आपको बता रखा है, आपको तीसरी संख्या बतानी है कौन सी है। तो आप देखो, आपने कहा सर जी पहला संख्या मेरा कितना है, पहला संख्या आपको दे रखा है कि 36 है, दूसरी संख्या आपको बता रखा है कि दूसरी संख्या 48 है, दूसरी संख्या 48 है, और तीसरी संख्या आपको नहीं मालूम है, तो कहेंगे सर तीसरी संख्या आप मान लीजिए x। और आपको एक साथ साथ और जानकारी दे रखा है कि उन तीनों संख्याओं का एचसीएफ कितना है, उन तीनों संख्याओं का एचसीएफ 12 है, और एलसीएम कितना दे रखा है, तो कहेंगे सर जी एलसीएम 720 गिवन है, आपको तीसरी संख्या बताना है। 1 सेकंड का सवाल है बाबू। अब आपको पता है कि एचसीएफ एक ऐसी संख्या होती है जो सबको डिवाइड करती है, तो क्या इस पहली संख्या में 12 उपस्थित है, तो कहेंगे यस सर, हाँ पहली संख्या परफेक्ट संख्या है, क्योंकि इसमें एचसीएफ उपस्थित होना चाहिए। दूसरी संख्या में 12 उपस्थित है तो यस है, तीसरी में नहीं है, तो आपको तीसरी संख्या को परफेक्ट बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब इन सारी संख्याओं का हम ले लेंगे एलसीएम। किसका किसका एलसीएम लेना है, कहेंगे सर 36, 48 और 12 यक्स का ले लीजिए एलसीएम, 12 यक्स का ले लीजिए एलसीएम। तो इन सब का एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, तो आप देखो 2 × 3 × 2 × 3, ते हो गया 12, 4 3 12, देखो 4 और 3 12 चुक 48, तो 48 को क्या लिख सकते हैं, 8 छके 48, तो ये हो गया 8 और ये हो गया 6। ठीक है, 8 छके 48, तो 8 तो उपस्थित ही है और आपको 6 चाहिए, तो 1 2 और चाहिए, तो 8 छके 48 हो गया। तीसरी आपको 12 चाहिए, 12 उपस्थित ही है, तो आप देख लो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 × 48 × 3, 48 × 3 का मतलब कितना हो जाएगा, 8 3 की 24, 2 और 4 3 12 2 14, 144। तो इसका पूरे का एलसीएम हो जाएगा 144 यक्स, और सही सही में एलसीएम आपको दे रखा है 720। इसको कैंसिल कर दीजिए, 12 बरह में 144, 12 काट दीजिए, 12 कम 12, 12 दूनी 24, 12 छक 72, 12 25 60। एक्स का मान कितना आ गया, 5 आ गया, एक्स की वैल्यू 5 आ गई। आपसे पूछा है कि वो संख्या बताओ, तो 12 का इसी में एक्स के जगह आप 5 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो 12/60 हो जाएगा। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद है बहुत आसान क्वेश्चन था, कुछ नहीं था, बस आपको अरे यार ये चीजें तो हमने बता चुका है ना कि बाबू क्या करना है कि एचसीएफ एक ऐसी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं के योगफल, भागफल, गुणनफल, संख्या, ऑप्शन सबको डिवाइड करती है। जब सबको डिवाइड करती है तो आप सिंपल सी बात समझो, पहली संख्या आपके बारे में पूर्णतः जानकारी थी पहली संख्या की, दूसरी संख्या के बारे में आपको पूर्णतः जानकारी थी, लेकिन तीसरी संख्या आपने लेट किया था ना। लेट को परफेक्ट बनाने के लिए आपको क्या करना होता है, एचसीएफ से गुणा कराना होता है। लेट को परफेक्ट बनाने के लिए आपको एचसीएफ से गुणा करना पड़ता है। जब एचसीएफ से आप मल्टीप्लाई कर देते हैं तो संख्या परफेक्ट हो जाती है। अब आपको एलसीएम परफेक्ट 720 दे रखा था ना, तो परफेक्ट संख्या का एलसीएम निकालेंगे ना, तो अब सारी संख्या परफेक्ट हो चुकी है, इनका निकाल लिए हम एलसीएम। एलसीएम निकाल दिए, एक्स का मान निकाल दीजिए, तीसरी संख्या में रख दिए, आपको आंसर पता चल गया। क्लियर है? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 46। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा, 46, 46 नंबर। तो ये क्वेश्चन है, चलिए जल्दी से इसका आंसर बताइए। इसका आंसर कितना होगा, क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर आप बताएं कितना होगा। क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर कितना होगा, देखिए कह रहा है कि दो संख्याओं का एचसीएफ 13 है, एलसीएम 455 है। यदि उनमें से एक संख्या, ओ यहां देखिए मैटर यहां पे गड़बड़ है, उनमें से जो एक संख्या वो 75 और 125 के बीच की है, तो वह संख्या बताओ आपकी, वह संख्या कौन सी है जो 75 और बीच की है।
तो एचसीएफ आपका कितना दे रखा है 13, एलसीएम कितना दे रखा है 555। एक संख्या जो उपस्थित है वो 75 और 1 से 25 के बीच में, तो आपको बताना है कि आंसर क्या होगा। देखते ही ऑप्शन खत्म, 91 91। क्यों? क्योंकि ऑप्शन को भी एचसीएफ डिवाइड करता है ना। तो यहाँ पे देखो 13 13 से मल्टीपल 175 और 125 के बीच में यही है, और ये 13 से कट रहा है, तो यही सही हो जाएगा। हालांकि कैसे किया जाएगा इसको समझिए। आप कहेंगे सर जी पहले आपको लेट करना पड़ेगा, क्योंकि एचसीएफ आप दे रखा है, कितना दे रखा है 13 दे रखा है। एलसीएम परफेक्ट एलसीएम दे रखा है कितना, तो 455 दे रखा है। परफेक्ट एलसीएम दे रखा है 455, ये है। अब आपको करना क्या है, अब आपको करना यह है कि आपको संख्या लेट करना पड़ेगा, तो संख्या लेट कर लीजिए। आप कहेंगे संख्या सर जी संख्या पहली x है, दूसरी संख्या बाबू y है, आप लेट कर लिए, लेकिन ये संख्या परफेक्ट नहीं है, तो परफेक्ट बनाने के लिए एचसीएफ से गुणा कर दिया जाएगा। तो 13x और ये हो जाएगा दूसरी संख्या आपकी 13y, 13x और ये 13y हो जाएगी दूसरी संख्या। अब 13x और 13y का आप निकालोगे क्या एलसीएम, क्यों? क्योंकि जानकारी एलसीएम के बारे में है। तो 13xy इसका एलसीएम हो जाएगा। 13xy किसके बराबर, तो 455 के बराबर। 455 के बराबर काट दीजिए, 13 तिया 39, 6 13 पचे 65। एक्स और वाई की वैल्यू कितनी आ गई, तो आप कहेंगे सर जी 35 आ गई। इनको ऐसे तोड़िए कि एचसीएफ कितना होना चाहिए, ना तो 1 से ज्यादा ना तो 1 से कम, तो 7 गुणे 5 35 हो गया। अब यहां पर तुलना करा दीजिए, x की वैल्यू 7 हो गई, y की वैल्यू 5 आ गई तुलना से। तो पहली संख्या आपकी हो जाएगी 13 गुणे 7 और दूसरी संख्या हो जाएगी 13 गुणे 5। आप ये बताओ 13 सते 91 और 13 पचे 65। आपसे कंडीशन था आपके सामने कि उस संख्या के बारे में बताना है जो 75 और 125 के बीच में हो, तो वह संख्या कौन उपस्थित है 91। तो पहली संख्या मतलब वह संख्या कौन सी है 91 है। उम्मीद है चीजें समझ पा रहे होंगे। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न ये है, ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है दो संख्याओं का योग 36 है। दो संख्याओं का योग आपको दे रखा है 36 है तथा उनके मौसौ तथा लौसौ क्रमशः 3 और 105 है। तो उन दोनों संख्याओं के व्युत्क्रम का योग कितना होगा, व्युत्क्रम का योग कितना होगा। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले कह रहा है कि उन दो संख्याओं का योग 36 है। योग बताया है, पता नहीं किस संख्या को जोड़ा जाए कि उनका जो सम हो जाए वो 36 हो जाए। क्लियर है। तथा एचसीएफ आपको दे रखा है, एचसीएफ कितना दे रखा है 3 और एलसीएम कितना दे रखा है, एलसीएम 105 दे रखा है। उन दोनों संख्या बताना है। तो आपको सबसे पहले आपको मानना पड़ेगा, लेट करना पड़ेगा, लेट करिए कि वो दोनों संख्या पहली संख्या x है, दूसरी संख्या y है। अब देखिए इन दोनों को आप परफेक्ट बनाइए, तो कहेंगे सर 3x और ये हो जाएगा दूसरी संख्या 3y। अब पहली संख्या आपकी 3x हो गई और दूसरी संख्या आपकी 3y हो गई। क्लियर है। अब इन दोनों संख्याओं का आप ले लीजिए एलसीएम, तो 3x और 3y का आप ले लीजिए एलसीएम, तो एलसीएम क्या हो जाएगा 3xy और यह एलसीएम किसके बराबर 105 के बराबर। योग से कोई मतलब नहीं है, आपको क्वेश्चन में योग का यूज नहीं करना चाहते हैं तो कोई समस्या नहीं है, करना चाहते हैं तब भी कर सकते हैं, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। 105 आ जाएगा, 3 से काट दीजिए, 3 त्रिका 9, एक बचेगा 3 पचे 15। तो x और y की जो वैल्यू हो जाएगी 35 होगी। तो यहां पे लिखो 7 गुणे 5, 7 गुणे 5 हो जाएगा। तुलना करा दीजिए, x की वैल्यू 7 y की वैल्यू 5 आ जाएगी, x की वैल्यू 7 y की वैल्यू 5 आ जाएगी। तो पहली संख्या आपकी कितना हो जाएगी 7 3 इंटू 7 और दूसरी संख्या 3 इंटू 5 हो जाएगी। तो इसका हो जाएगा 21 और इसका हो जाएगा 15। समझ पा रहे हैं बड़े भैया? यहां तक किसी भैया को तकलीफ दिक्कत? ठीक है, आइए।
तो पहली संख्या आपका 21 निकल के आ गया, दूसरी संख्या आपके 15 निकल के आ गया। अब आपको इनके व्युत्क्रम का सम बताना है, तो व्युत्क्रम का सम निकाल लीजिए। 21 प्लस 15, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 105। 21 में किससे गुणा कर दिया जाए? 5, तो 5 से होगा 21 25 105 और 15 सत्ते 105, ऊपर हो जाएगा 12/105। 4 से काट लीजिए 3, और ये हो जाएगा 4 से कटेगा तो 4 दूनी 3 से काट लीजिए, 4 से नहीं कटेगा ना, 3 से डिवाइड कर लीजिए। 3 से डिवाइड करेंगे 3 चौक का 12, और ये हो जाएगा 3 त्रिका 9, 3 पचे 15, 4/35। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर। देखो ये अगर कहा जाए यूपीपी का बड़ा फेमस क्वेश्चन है, यूपीपी का बड़ा फेमस क्वेश्चन है। यूपीपी में शायद कोई ऐसा पेपर हुआ हो जिसमें ये आया हुआ ना क्वेश्चन हो, आता ही आता है। तो यूपीपी और जीडी के लिए बड़ा मशहूर क्वेश्चन है उनके लिए। हाँ ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहां तक किसी को समस्या? यूपीपी वालों के लिए ये सेहतमंद क्वेश्चन है। हाँ यहाँ पे लिख के रखेंगे सेहतमंद, सेहतमंद क्वेश्चन है यूपीपी वालों के लिए, सेहतमंद क्वेश्चन है। ठीक है, ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि दो संख्याएं हैं जो 3:4 के अनुपात में, उनका मौसत तथा लौसत का गुणनफल फलाना दे रखा है। तो आपसे पूछा है संख्याओं का योगफल कितना होगा, तो संख्या का आपको सम बताना है कितना होगा। अब ये संख्या है, ये है एक संख्या, ये है आपकी दूसरी संख्या, इनके बीच जो है 3:4 का रेशियो है। और साथ ही साथ आपसे बोला है कि एलसीएम गुणे एचसीएफ अगर कर रहे हैं तो ये 20-28 हो जा रहा है। ठीक है, 20-28 है, ये है 20-28 है। क्लियर, 20-28 है। आप ये बताओ रेशियो में कोई संख्या परफेक्ट होती है क्या? नहीं, जब तक इसमें x से मल्टीप्लाई नहीं होगा तब तक ये परफेक्ट नहीं होगा। तो x से मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो ये 3x और ये हो जाएगा 4x। क्लियर, अब ये संख्या परफेक्ट हो गई। जैसे ही परफेक्ट होगी रेशियो का सिंबल हटेगा। अब एक सीधा साधा और एक चप्पा चप्पा व्यक्ति को याद होगा कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ होता है। पहली संख्या आपका 3x है, दूसरी संख्या आपका 4x है। एलसीएम आपका कितना है? दोनों का गुणा करके दे ही रखा है, 20 और 28 दे रखा है। 4 से काट दीजिए, 4 पचे 20, 4 सते 28, 4 पचे 20, 4 सते 28। 3 से काट दीजिए, 3 कम 3, 3 छके 18, 3 नवा 27। यहां पर देखिए x में x का गुणा होगा, x स्क्वायर बराबर 169, तो x की वैल्यू आ जाएगी 13 आ जाएगी ना, क्योंकि 169 13 का स्क्वायर रूट है। तो ये कितना आ गया? 13 आ गया। अब आपसे कहा है उन संख्याओं का योगफल बताइए। तो इन दोनों को अगर जोड़ेंगे हम तो हो जाएगा 7x, और x की वैल्यू 7 की वैल्यू कितनी है x की? तो 13 है। 13 नवा 13 सते 91। तो जोड़ों को जोड़ने के बाद 91 इस सवाल का क्या होगा? परम सत्य आंसर होगा। आ रहे हैं, बात समझ में आ रहा है? बहुत सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले प्रश्न को ध्यान दीजिए, और ये रहा क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर 49। और ये क्वेश्चन महा इंपॉर्टेंट समझिए, ये क्वेश्चन आपके लिए महा इंपॉर्टेंट है, महा इंपॉर्टेंट। ठीक है, महा इंपॉर्टेंट है, खासकर यूपीपी वालों के लिए। एसएससी वालों से तो नहीं पूछा जाएगा, यूपीपी वालों के लिए महा इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ लेखपाल वाले भी ध्यान देते रहेंगे भाई। कह रहा है कि दो संख्या का अनुपात 2:3 है, उनका एलसीएम आपको दे रखा है 72। एचसीएफ पूछा है कि क्या होगा। आप ये बताओ कि ये दो संख्याएं हैं
ये दो संख्या है जिनके बीच रेशियो निकाला गया 2:3 का दे रखा है, और साथ ही साथ इन दोनों संख्याओं का एलसीएम निकाला गया 72 आया। तो आपसे पूछा है एचसीएफ बताओ, एचसीएफ कितना होगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। आप सिंपल सी बात बताओ, किसी संख्या का अगर एलसीएम निकाला गया है तो सिंपल सी बात हो, संख्या पहले परफेक्ट रही होगी तभी उस संख्या का एलसीएम निकाला गया है। बात आ रही है समझ में? तो वह संख्या पहले परफेक्ट रही होगी फिर उसका एलसीएम निकाला गया होगा। तो पहले इनको परफेक्ट बनाओ। रेशियो में कोई संख्या परफेक्ट नहीं होती है, यक्स से गुणा कराने के बाद वो संख्या परफेक्ट हो जाती है। अब आपका काम है यहां से क्या निकाल देना, एलसीएम निकाल देना। और एलसीएम जब इन दोनों संख्या का निकालेंगे तो आएगा आ जाएगा 6x आ जाएगा एलसीएम। और इन्हीं दोनों संख्याओं का अगर हम थोड़ी सी देर बाद बात कर लें कि एचसीएफ कितना होगा, तो आप कहेंगे सर इन दोनों में जो कॉमन है वही एचसीएफ होता है, और कॉमन x है, यानी x ही इस सवाल का एचसीएफ होगा। आप ये बताओ 6x की वैल्यू कितने के बराबर है, तो आप कहेंगे सर 6x की वैल्यू जो बराबर है 72 के बराबर है। तो इसको काट दिया जाए तो ये हो जाएगा 12 छके 72, 12 छके 72। x की वैल्यू कितनी आ गई, 12 आ गई। और अभी आप निकाले हो x का मतलब किसके बराबर, एचसीएफ के बराबर। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ देखिए एचसीएफ अगर इन्हीं दोनों संख्याओं का परफेक्ट बनाने के बाद इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ निकाले तो कितना आ गया, 12 आ गया। इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ निकाले तो कितना आ गया, 12 आ गया। अब इन्हीं संख्याओं का आप देखे हैं x किसके बराबर है, एचसीएफ। तो x की वैल्यू जो होगी वही असल में क्या होगा, एचसीएफ हो जाएगा। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा। आज का टॉप 50 क्वेश्चन के सीरीज का ये समापन क्वेश्चन है। ठीक है, टॉप 50 क्वेश्चन के सीरीज का ये समापन क्वेश्चन है, और यहीं से आपका क्वेश्चन ये चैप्टर पूरा टॉपिक कंप्लीट होगा। टाइप वाइज सवाल पूरा आपको करा दिए हैं, एक एक टाइप का अच्छे से आपको क्वेश्चन कराए हुए हैं। आप बार बार क्वेश्चन को देखते रहिए, रिपीट करते रहिए। स्टेट लेवल में इससे ज्यादा कुछ पूछा नहीं जा सकता, और एसएससी सीजीएल लेवल में एलसीएम एचसीएफ का कोई खास रोल होता नहीं है, मतलब खास क्वेश्चन आता नहीं है। ठीक है, तो जितना भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा घुमा फिरा के यहीं से 50 क्वेश्चन में से बार बार आपसे पूछे जाते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन जो हमने कराया है, आप अगर ध्यान से उसको करेंगे, अच्छे से अगर आप करते हैं, तो आप किसी भी बुक को अगर आप प्रिपेयर करते हैं तो उसमें सवाल आपके फंसने नहीं चाहिए। ठीक है, और अच्छे से आप पढ़ते रहिए। पूरा कंप्लीट टॉपिक आपको हम खत्म कर दिए हैं एलसीएम एचसीएफ का। दूसरा टॉपिक आपके लिए स्टार्ट होगा मेरा रेशियो एंड प्रोपोर्शनल का। तो अब अगली क्लास में हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शनल के अच्छे से बात करेंगे। क्लियर है? देखिए कह रहे हैं कि तीन संख्याओं का अनुपात 2:3:4 है, तथा उनका मौसम जो है वो कितना है, 12 है। कोई तीन संख्या है, उनका अनुपात दे रखा है और इनका एचसीएफ दे रखा है, तो एलसीएम पूछा है क्या होगा। आप सिंपल सी बात बताओ, ये हम कह रहे हैं कि कोई तीन संख्या है, ये कोई तीन संख्या है जिनका रेशियो जो दे रखा है ना 2:3:4 है, 2:3:4 है। और साथ ही साथ एक बात, इतनी अच्छी बात बता चुका है कि एचसीएफ कितना दे रखा है, 12 दे रखा है। आप ये बताओ रेशियो में कोई संख्या परफेक्ट होती है नहीं, तो आप कहते हैं सर जी x से गुणा करा दीजिए परफेक्ट हो जाएगी, लेकिन हम यहाँ पर x से गुणा नहीं कराएंगे। कारण ये है कि हमको पता चल चुका है कि इन संख्याओं, अगर ये संख्या पूर्ण नहीं है तो किसके कारण नहीं है, क्योंकि एचसीएफ इनका पता है। इन्हीं से डायरेक्ट गुणा करा दो, आपको पता चल जाएगा। क्योंकि आप जानते हो एचसीएफ एक ऐसी संख्या होती है जो सभी संख्या को उड़ाती है। तो अगर ये संख्या पहले परफेक्ट रही होंगी, इससे कॉमन फैक्टर सब, इन सब में से कॉमन फैक्टर के रूप में 12 गायब है। 12 गायब होने के कारण ये संख्या रेशियो में आ गई है। पुनः 12 से गुणा करा देंगे एचसीएफ से, तो ये संख्या पूर्णता हो जाएगी। जैसे आप कहते हैं ना सर एक्स और वाई मान लीजिए, तो ये पूर्णता नहीं है तो आप एचसीएफ से गुणा करा दीजिए, तो ये भी तो पूर्णता नहीं है ना। उसी प्रकार से इसमें भी एचसीएफ से गुणा करा देंगे हम। समझ में आ रही है बात? तो यहाँ पे करा दीजिए 12 दूनी 24, 12 तियां 36, 12 चौक 48। अब इनका निकाल लीजिए एलसीएम निकाल लीजिए, तो कहेंगे 12 चौक 48, 2 दूनी 4 तिहाई 12,
12 दूनी 24 दूनी 48, ये हो गया 36, 6 का 36 होता है, 1 3 चाहिए, 24 होता है, 8 3 की 24 हो जाएगा। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 9 16 गुणे 9, तो 16 9 144। तो इसका सही आंसर होगा 144। ठीक है, तो पूरा आपका कंप्लीट टॉपिक हम खत्म कर चुके हैं। उम्मीद है कि सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर कहीं पर दिक्कत होगी तो जरूर हमको कमेंट करके बताएं कि सर जी यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, यहाँ पे चीजें नहीं समझ में आ रही है, तो हम उसको दूसरे तरीके से आपको समझाने की जरूर कोशिश करेंगे। प्लीज एक बात आप ध्यान नहीं दे रहे हो कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो, थोड़ी सी भी आपकी हम मदद कर पा रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब शेयर लाइक जरूर करें, और कमेंट आप रेगुलर करते रहिए कि सर जी इस क्वेश्चन में हमको डाउट हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। हम आपको उस क्वेश्चन के तुरंत हम सॉल्यूशन बताएंगे अगले दिन आके कि बाबू आप ऐसे कर सकते हो इस प्रश्न को। तो उम्मीद है कि सबको अच्छे से समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ, रेशियो एंड प्रोपोर्शनल। तब तक के लिए जय हिंद।